हाय स्टूडेंट, आज हम बीकॉम सेम वन इंग्लिश की पेपर स्टाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश के जो पेपर स्टाइल है वो पूरी डिटेल में समझाऊंगा और एक आपको पेपर भी शो करूंगा जो फरवरी में ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, एक कॉलेज में हुआ था। वो मैं आपको शो करूंगा कि उसका पेपर देखो किस तरह निकला है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेपर स्टाइल के बारे में समझें कि आपका पेपर किस तरह आएगा, किस यूनिट में से क्या आएगा, वो भी आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इंग्लिश की हम पेपर स्टाइल के बारे में समझ रहे हैं। उसमें सेक्शन वन में 4 क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपको अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन है। ठीक है, 2 क्वेश्चन करने हैं 4 में से। और जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो यूनिट 1 में से आएगा और उसमें भी ए और बी करके आएगा। आप ए में देख सकते हो क्वेश्चन आंसर आएंगे और वो भी प्रॉस में से। ठीक है ना, प्रॉस में से आएंगे, आप देख सकते हो। और वो भी 6 क्वेश्चन आंसर होंगे, 6 में से आपको 4 लिखने हैं और वो 12 मार्क के होंगे। इसी तरह बी में आपको शॉर्ट नोट आएंगे और वो भी 3 शॉर्ट नोट आएंगे। 3 में से आपको 1 लिखना है और वो भी प्रॉस का ही है, 8 मार्क का वो शॉर्ट नोट है। ठीक है ना। इस तरह फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क का होगा और वो प्रॉस सेक्शन में से आएगा, यूनिट 1 में से आएगा। इसी तरह ही क्वेश्चन 2 देखें। अभी क्वेश्चन 2 जो है वो पोयम में से आएगा, यूनिट 2 में से मीन्स उसमें भी ए और बी करके आएगा। ए में आपको 6 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 4 क्वेश्चन आपको करने हैं और वो पोयम में से आएंगे। ठीक है, और 12 मार्क के होंगे। और एक शॉर्ट नोट आएगा, शॉर्ट नोट यहाँ पे आउट ऑफ 3 है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, आउट ऑफ 6 लिख दिया है, आउट ऑफ 3 है। 3 शॉर्ट नोट आएंगे, 3 में से आपको एक ही लिखना है। यहाँ पे मैंने बी पूरा गलत लिख दिया है, ध्यान रखना। इसमें ऐसा है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी वन है और वो भी आउट ऑफ 3। जैसे ऊपर था वो प्रॉस में से था, यहाँ पे पोएट्री में से है, मतलब पोएम में से है और 8 मार्क का आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। इसके बाद क्वेश्चन 3 जो है, क्वेश्चन 3 यूनिट 3 में से आएगा, मीन्स वो ग्रामर सेक्शन का है। उसमें क्या आएगा, ए और बी। ए में फिल इन द ब्लैंक्स है और वो भी वर्क फॉर्म होंगे। उसमें आपको 8 आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें से 6 करने हैं। ठीक है, 8 में से 6 करने हैं, वो 12 मार्क के होंगे। और इसके बाद दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे जो डू, बी एंड हैव के होंगे और वो भी यूनिट 3 में ही है और उसमें 6 में से आपको 4 करने हैं, वो 8 मार्क के होंगे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन 3। और इसके बाद क्वेश्चन 4 जो है वो यूनिट 4 में से है। उसमें आपको क्या है, 3 पैराग्राफ आएंगे। तो 3 पैराग्राफ में से कोई भी आपको एक पैराग्राफ लिखना है, मीन्स कॉम्पो। ठीक है ना, और वो 20 मार्क का होगा, ध्यान रखना, वो 20 मार्क का होगा। ओके, तो एक ही कॉम्पो आएगा, मीन्स एक ही पैराग्राफ आएगा, वो मीन्स 3 में से आपको एक लिखना है, तो वो 20 मार्क का होगा। तो ये जो है सेक्शन 1 पूरा हुआ। सेक्शन 1 में आपको एनी 2 करने हैं। ठीक है, मीन्स ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4, इन चारों में से कोई भी आपको 2 ही अटेम्प्ट करने हैं। भाई प्रॉस पढ़ोगे तो क्वेश्चन 1 कवर हो जाएगा और पोएम पढ़ोगे तो क्वेश्चन 2 कवर हो जाएगा। और क्वेश्चन 3 में मीन्स ग्रामर है, ग्रामर भी बहुत ईजी आती है। और क्वेश्चन 4 में आपको कॉम्पो लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है, बरोबर ना। तो ये 4 क्वेश्चन में से आप प्लानिंग करो, उस हिसाब से आप कोई भी 2 क्वेश्चन कवर कर लेना, मीन्स प्रैक्टिस करना। और इसके बाद सेक्शन 2 में क्या आएगा, सेक्शन 2 में एमसीक्यूज आएंगे और वो भी एमसीक्यूज जो है ना वो यूनिट 1 और यूनिट 2 में से आएंगे, ग्रामर के नहीं आएंगे, यूनिट 1 और यूनिट 2 में से आएंगे। और उसमें आपको 10 होंगे और हो सकता है 8 भी हो। तो 10 में से आपको 5 करने होंगे, पर हो सकता है, जरूरी नहीं है 10 हो, 8 भी आ सकते हैं। 8 में से आपको 5 कंपल्सरी करने होंगे और वो 10 मार्क के होंगे। ठीक है ना। तो ये हमने पेपर स्टाइल समझी। अभी हम पेपर देखते हैं। अभी हम ये पेपर देख रहे हैं, एक कॉलेज में हुआ है और आप डेट देख सकते हो 27 Feb 2021 को। ठीक है ना, ये हुआ है और सेक्शन 1 है और यहाँ पे अटेम्प्ट एनी 1 लिखा हुआ है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, अटेम्प्ट एनी 1 नहीं आना चाहिए, अटेम्प्ट एनी 2 है। 4 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन कवर करने हैं। और उसमें क्या आया है, इसमें डायरेक्ट शॉर्ट नोट आए हैं, मीन्स आंसर आए, क्वेश्चन आंसर आए हैं। और ये जो है ना क्वेश्चन 1 में पोयम, प्रॉस और पोयम दोनों के जो क्वेश्चन आंसर है साथ में दे दिए और कोई भी 5 लिखो और वो 20 मार्क में है। इस तरह एग्जाम में आया है, ये पोयम और प्रॉस दोनों के क्वेश्चन आंसर साथ में आए हैं, 8 में से 5 लिखने हैं।
और क्वेश्चन 2 कैसे दे दिया है, क्वेश्चन 2 में शॉर्ट नोट दे दिया है और वो भी शॉर्ट नोट 4 दिए, 4 में से आपको 2 करने हैं और दोनों 10-10 मार्क के हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने पेपर स्टाइल बताई आपको, प्रॉस का अलग बताया था, उसमें क्या था, क्वेश्चन आंसर अलग थे, शॉर्ट नोट अलग था, 12 और 8 मार्क का। इसी तरह पोएम का भी क्वेश्चन आंसर अलग थे और दूसरा क्वेश्चन वो कवर कर रहा था। पर इसमें क्या है, आपको जो मीन्स यहाँ पे कॉलेज में जो एग्जाम हुआ है उसमें इस तरह आया है, पर ये आने के चांसेस कम है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आपको पेपर स्टाइल बताई उसी टाइप का आने का चांसेस ज़्यादा है। ओके, जैसे ए और बी, यूनिट 1 अलग, यूनिट 2 अलग पोएम का, उस तरह आने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। और इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आप देख सकते हो, डू एज डायरेक्टेड। इसमें देखो फिल इन द ब्लैंक्स आए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कितने हैं, 6 हैं और 6 के 6 ही करने हैं। इसमें एग्जाम में ऐसा आया है 6 फिल इन द ब्लैंक्स आए हैं, 6 के 6 ही करने हैं, पर ऐसा नहीं, आपके एग्जाम में आएंगे 8 होंगे, 8 में से 6, 8 या 10 होंगे, उसमें से आपको 6 करने होंगे, ठीक है ना। 12 मार्क के 2 मार्क का 1 होगा। और ये मीन्स ए में था, अभी बी में, क्वेश्चन 3 का बी है, इसमें भी आप देख सकते हो डू, बी और हैव, जैसे मैंने बताया उसके ही फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। पर इसमें देखो 4 है, चारों के चारों करने हैं। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, आप में 6 आएंगे, 6 में से 4 करने होंगे और 2 मार्क के होंगे, 8 मार्क का। तो क्वेश्चन 3 इस तरह आएगा, ओके। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 पैराग्राफ है, तो उसमें से कोई भी एक लिखना है आपको और वो 20 मार्क का है, ठीक है। ये देख सकते हो आप 3 पैराग्राफ आए हैं, तो इन 3 में से कोई भी आपको ऐसे लिखना है। तो ये पेपर आया हुआ है 27 फ़रवरी को। और इसके बाद आप देख सकते हो सेक्शन 2, सेक्शन 2 में एनी 5 MCQs करने हैं और आप MCQs भी चेक करोगे ना, ये यूनिट 1 और 2 के हैं, बराबर ना, यूनिट 3 या 4 में से नहीं है। यूनिट 1 जो प्रॉस सेक्शन है और यूनिट 2 जो है पोएम सेक्शन, उसमें से ये MCQs आए हुए हैं और आपको आएंगे भी उसी में से, और वो भी 10 मार्क के, ठीक है। तो इस तरह ये हमने पेपर स्टाइल देखी और एक पेपर भी मैंने आपको शो किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड प्लीज़ मेहनत करें, अच्छे मार्क्स लाए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।